जिक्र करके उसको बयान किया था। अब मेरे पास ये है तफसीर इब्ने कसीर, इसके अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 276 पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा था और इसको अपने सहाबा के सामने बयान किया था। सही इब्ने हिब्बान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 108 इब्ने हिब्बान, उसके अंदर भी हदीस शरीफ मौजूद है और सनद इसकी इतनी अजीम है। इब्ने कसीर ने कहा हाजा इस्नादुन जय्यद, और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे लोग और यहया बिन मईन जैसे लोग इसकी सिकाहत को बयान कर रहे हैं। वही हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो फितनों की हदीसें बयान करने के स्पेशलिस्ट है, सच्ची बातें आगे बताते रहे, उन्होंने एक हदीस शरीफ बयान की। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। ये इब्ने हिब्बान सही इब्ने हिब्बान की वो तुम्हारे सामने सफ़ा नंबर 108 जिल्द नंबर 1, उसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। और इधर इब्ने कसीर, इसके अलावा 9-10 इसके माखिज मौजूद है और सनद बिल्कुल क्लियर है। और सोचना तुमने है खुद कि ये कौन लोग हैं जिनका जिक्र हो रहा है। मैंने एक मरतबा दुबई में 3 घंटे इस पर मुनाजरा किया था और 3 गुरु मेरे सामने एक बार भी अपनी बरात को साबित नहीं कर सके थे। जामे मस्जिद सुफियान सौरी में वहां इस हकीकत को वाज़े किया गया। अब देखो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिम्मा तखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रा अल कुरआन, मुझे तुझ पर एक बंदे का खतरा है। वो कौन है? वो कौन है? फरमाया क़रा अल कुरआन। अब लफ्ज़ क़रा अगरचे माजी का है, हज़रत तशरीफ रखिए, लफ्ज़ क़रा अगरचे माजी का है मगर चूंकि पहले मुस्तकबिल के लिए बात आ गई, खौफ होता है मुस्तकबिल का, इस वास्ते हर लफ्ज का माना मुस्तकबिल में किया जाए। कुछ लोगों ने इब्ने कसीर का तर्जुमा करते वक्त बड़ी डंडी मारी है और वो चोरी मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब ने पकड़ी हुई है। वो कहते हैं एक बंदा था जिसने कुरान पढ़ा था। मैं कहता हूं वो कुरान कौन सा था जो इससे पहले नाजिल हुआ था? जिसने कुरान पढ़ा था पहले, कुरान नाजिल सरकार के जमाने में, वो पहले कौन पढ़ गया था? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना मिम्मा तखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रा अल कुरआन, मुझे तुम पर एक बंदे का खतरा है। कौन होगा? ग्रंथ का मुबल्लिग नहीं होगा, तौरात हाथ में नहीं होगी, ज़बूर हाथ में नहीं होगी, इंजील हाथ में नहीं होगी, कुरान हाथ में होगा। हत्ता इज़ा रुइयत बहजातु अलैहि व काना रिदाउल इस्लाम, ज़ाहिरी रौनक एक मर्तबा पे नजर आए और चादर इस्लाम वाली होगी। इस्लाम की चादर ओढ़ के कुरान हाथ में लेकर एक बंदा आएगा, मगर है इतना दरिंदा, सरकार फरमाते मुझे उसका खतरा है उम्मत पर। चादर इस्लाम की ओढ़ेगा, दरस कुरान का देगा, लेकिन सरकार फरमाते हैं मुझे उम्मत पर उसका खतरा है। तो पता चला कुछ ऐसे हैं हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर फिर भी नौकरी शैतान की दे रहे होते हैं। सुनो हदीस के अल्फाज, या तराहु इला मा शा अल्लाह, अल्लाह उसे ले जाएगा जिधर चाहेगा। फन सलखा मिनहु, वो अपनी उस खाल से निकल आएगा वह जो इस्लाम वाली ऊपर ओढ़ी हुई होगी। वनाबाज़ा वरा ज़हरिही, कुरान को पीठ पीछे फेंक देगा। फिर क्या करेगा? वसआ अला जारिही बिस्सैफ, पड़ोसियों पर तलवार से हमला कर देगा। हमले की बुनियाद क्या ढूंढेगा? जुग्राफिया, लिसानी तासुब, बरादरीइज़्म? नहीं, फरमाया रमाहु बिश्शिर्क, शिर्क की जवाब बुनियाद ढूंढेगा। तलवार से हमला करेगा, क्यों? कि ये लोग मुशरिक हो चुके हैं। माज़ल्ला, हमले की का जवाब शिर्क को बनाएगा कि चूंकि ये मुशरिक हो गए लिहाजा इनको मार दें, इनकी बीवियां छीन लें, जैसे उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ, कोई हरज ही नहीं कि ये लोग मुशरिक हो चुके हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सआला जारी बिस्सैफ वरमाहु बिश्शिर्क, शिर्क का फतवा लगा के कत्ल करेगा लोगों को, तौहीद का अलमबरदार बनकर कि मैं मार रहा हूं लोगों को इस वास्ते कि मैं तौहीद का अलमबरदार हूं और ये मुसलमान जो है ये मुशरिक हो चुके हैं माज़ल्लाह। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये पूछा तो चूंकि हुज़ैफा बिन यमान ने हजरत सिला जैसे लोगों को जवाब देना होता था कि बाद में मुझसे पूछेंगे, मैं पहले सरकार से तो पूछ लूं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या नबी अल्लाह
अय्युहुमा औला बिशिर्क। जिस जमाने की गैब की खबर महबूबा आपने हमें दी, दो पार्टियां होंगी। एक होंगे कुरान हाथ में लेकर दीन का लिबादा ओढ़कर शिरक के तीर मारने वाले, और दूसरे होंगे मजलूम शिरक के तीर खाने वाले। इनमें से इस गलती का मुस्तहिक कौन होगा? कौन होगा मुजरिम? कौन होगा मक्कार? कौन होगा झूठा? किसका जुल्म, किसका जुर्म होगा? महबूब तुम्हारी निगाहों के सामने सब कुछ है, तो बता दो, ताकि अगर मजलूम तीर खाएं कम अज कम तुम्हारे जुमलों से आराम तो पा जाएं। अय्युहुमा औला बिशिर्क, दोनों में से औला बिशिर्क कौन होगा? कौन होगा जो उसका सीना दीन से खाली हो चुका होगा? तीर मारने वाला या तीर खाने वाला? जवाब सुनना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जुबान बोली, कौल बलिर रामी, बलिर रामी, सारे बोलो बलिर, बलिर रामी। फरमा वही जिसने हाथ में कुरान पकड़ा, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, फिर शिर्क को बेस बना के करीबियों पे तलवार से हमला किया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, शिर्क के तीन खाने वाले मुजरिम नहीं, मारने वाला मुजरिम होगा। जवाब दे कोई इसका। झूठ था वो फतवा शिरक का, जिसकी बुनियाद पर 60,000 ताइफ के मुसलमान शहीद किए गए। झूठ था वो फतवा शिरक का, जिसकी बुनियाद पर मदीना शरीफ के लाख मुसलमान या रसूल अल्लाह कहने वाले शहीद किए गए। झूठ था वो फतवा शिरक का, जिससे काबा और मक्का शरीफ के रहने वाले लोगों को कत्लेआम किया गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, और अगर तारीख ढूंढो, रब की कसम खा के कहता हूं, एक बंदे के सिवा जो उनकी तहरीक का बानी है, पूरी तारीख में किसी पर ये अलामतें सच्ची नहीं आएंगी। हाथ में कुरान, इस्लाम का लिबास, शिर्क का फतवा लगा के कत्लेआम। कत्लेआम में आप हिटलर का नाम ले सकते थे, मगर वो शिर्क का फतवा लगा के नहीं कर रहा था। ये सारी अलामतें चेले अपने गुरु में देखें और हमें जवाब दें। उनकी निस्बत उनसे मिली है, सारी हमारी निस्बत तैबा से मिली है। फतवा झूठ था और झूठ है, लगाना जुर्म था और जुर्म है। ये सबब क्या था वो भी आगे बयान होता है, लेकिन ये सीनों में बात महफूज कर लो। ये मेरा तुम पे कर्ज है, तुमने गली गली बच्चे बच्चे तक पहुंचानी है ये बात। हर तरफ इदारा सिरात मुस्तकीम के प्लेटफॉर्म से इस नूर को आम करना है, इस नूर को फैलाना है। ये अकाबिर जो हमारी पुष्ट पे हाथ रखकर सरपरस्ती करने वाले हैं, अल्लाह इनकी जिंदगियां सलामत रखे। हम इनके झंडे तले फिसक के खात्मे के लिए आखिरी दम तक जाएंगे। अब यहां पर जिस वक्त ये बात बयान हो गई, इसमें मैं इस जुल्म पर उनके अपने भी बोल उठे। हदियतुल महदी वहीदुज़्ज़मान की किताब है, उसके अंदर उसने ये वाज़े लिख दिया, आज अगर ये कह दे वो हमारा नहीं तो फिर उनकी मर्जी है। लोग वैसे अपने बाप बदलते नहीं होते। हिंदुस्तान में आले हदीस की इल्मी खिदमात किताब उठा के देख लो, कहा गया हमारे वहीदुज़्ज़मान ने सियासता के तर्जमे किए। जब तर्जमे करके फख्र करने की बात हो फिर तो उनका हो, और जब उन्हें रेंच डाल के मरोड़े फिर किसी और का बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखें, हकीकत पर इन्नल कज़ूब कद यसदुकु, बड़ा झूठा भी कभी सच बोल जाता है। हदियतुल महदी मेरे हाथ में मौजूद है, इसके अंदर रोना आ गया वहीदुज़्ज़मान को, और उसने ये बात लिख दी। ये सफ़ा नंबर 26 है। शद्दद बाद इख्वानिना मिनल मुतअख्खिरीन, कहता है हमारे कुछ मुतअख्खिरीन लोगों ने शिद्दत की है फी अम्र शिर्क, शिरक के मसले में। क्या शिद्दत की है? वह दय्यका दायरतल इस्लाम, हमारे कुछ लोगों ने इस्लाम का दायरा तंग कर दिया है।
इस्लाम की लकीर से धक्के मार मार के कौम को निकाल दिया, आउट कर दिया इस्लाम की ग्राउंड से। और शिर्क के फतवे में उन्होंने तशद्दुद किया है। ये नीचे उन्होंने लिखा है हाशिए पर, ये कौन था जिसने धक्के मार के मोमिनों को इस्लाम की ग्राउंड से निकाला और तंग किया दायरा? ये मैं नहीं कह रहा, वो लिख रहे हैं, वो शेख अब्दुल वहाब। वो अगरचे उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, यहां उन्होंने लिख दिया तो पता चला खुद घर वालों को भी जुल्म पर शर्मिंदगी हुई और ये लिखने पे मजबूर हुए। शद्ददा बादु इख्वानिना मिनल मुशरिकीन फी अम्र शिर्क व दय्यका दायरतल इस्लाम, इस्लाम का दायरा इन लोगों ने तंग कर दिया और शिद्दत की है। और कहा है कि शिद्दत क्या है, कि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मजाजन भी औलिया अल्लाह को मददगार माने तो ये लोग मुशरिक करार देते हैं। वही दुस्समाने का वो कहते हो मने तकद ज़ाले का फहुवा मुशरिक, जो कहे अल्लाह के वली अल्लाह की अता से मदद करते हैं, कहते हैं फिर भी शिरक है। वही दुस्मान कहने लगा वहाज़ल कलाम गैर सहीन, अल्लाह के वलियों को मजाजन मददगार मानने पर शिरक का फतवा गलत है। क्यों? लिखा है, कहता है बदर में फरिश्ते जब मदद कर गए थे कुछ नहीं हुआ था, वली कर जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। हदियतुल महदी उसके अंदर इस जालिमाना फतवे के लिए उसने लिख दिया, और जिस चीज को शिरक बनाकर ये लोग पेश कर रहे थे उस चीज के लिहाज से वाज़े तौर पर उसने ये बताया कि ये अमर जिसको इन लोगों ने इतना बड़ा हवा बना रखा है और ये चीज इसके लिहाज से बयान कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो उन्होंने अपने घर से बना रखी है। ये इब्तिदा थी